नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डाइस पासा पढ़ा रहा हूं और इसमें 1, 2, 3 इसके 3 पार्ट तक पढ़ा चुका हूं और चौथे पार्ट में आगे हमको प्रश्न कराना है। मैं पासा का प्रसारित रूप पढ़ा रहा था पार्ट 3 में। पार्ट 4 में भी कुछ क्वेश्चन पासा के प्रसारित रूप से आइए देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न में दिया हुआ है कि दी हुई आकृति में पासा की सही आकृति कौन सी है। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है एक जो आकृति है, इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही निकल कर आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम तरीका बता चुके हैं कि इसमें करना क्या होगा। 6 का पड़ोसी यहाँ 2 है और 6 का पड़ोसी यहाँ पे 4 भी हो जाएगा, लेकिन एक खाना छोड़ के अगले के पास जाएंगे तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 बन जाएगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। 2 का पड़ोसी इधर 4 है और इधर आपका 1 है, लेकिन एक खाना आगे जाएंगे तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत हम 5 लिख लेंगे और 4 का विपरीत क्या मिलेगा, 3, क्योंकि बाहर वाला आपका विपरीत बन जाएगा। 4 का 3। अब इस वाले में आकृति में देख रहे होंगे कि जैसा ये क्वेश्चन वाला था बिल्कुल वैसे ही आपको ऑप्शन का दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, तो अब हमको करना क्या होगा कि यदि 6 का विपरीत 1 है, यानी इस ए वाली आकृति में 6 का विपरीत 1 है, तो यहां भी 6 का विपरीत आपको 1 मिलना चाहिए। यहां देखेंगे तो 5 का विपरीत 6 दे रखा है और 1 का विपरीत 2 है और 3 का विपरीत 4 है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 का विपरीत 6 है, जबकि यहां पर देखेंगे तो 5 का विपरीत क्या मिल रहा था, 2, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो 6 का विपरीत 3 दे रखा है। 6 का विपरीत 3 दे रखा है, जबकि 6 का विपरीत क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ ना, इसलिए आपका ये भी क्या होगा, गलत बन जाएगा। अब अगला देखेंगे तो 3 का विपरीत 5 दे रखा है, जो कि 3 का विपरीत क्या दिया था, 4। अब 3 का विपरीत 4 है तो 3 का विपरीत 5 कभी भी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन भी गलत। अगला यहां देखेंगे 4 का विपरीत 3 दिया है, देखिए 4 का विपरीत 3 था। 5 का विपरीत 2 दिया है, देखिए 5 का विपरीत 2 दिया है और 6 का विपरीत देखेंगे तो क्या दिया है, 1, जो कि 6 का विपरीत क्या दिया है, 1 दिया है। तो इस रूल को जो ए आकृति है सेम टू सेम फॉलो ये डी ऑप्शन कर रहा है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नामों को लिखा गया है। रमेश के विपरीत नलिनी है, राजेश और सुमित के भी दीपक बैठा है। यदि एक सतह पर नीरज हो तो बताइए कि नीरज के 4 पड़ोसी कौन होंगे, ये बताना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पासा में अगर मान दे दिया तो आप कम से कम छोड़ के ना उसको करके आए। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले इस लाइन को पकड़िए, रमेश के विपरीत नलिनी है ना, तो एक काम कर लेते हैं, ये रमेश लिख लीजिए और नीचे यहां पे कर देंगे नलिनी और बना लेंगे 4 बॉक्स ऐसे। टोटल 6 लोगों को लेना है। इस लाइन को आप देख चुके हैं, रमेश के विपरीत नलिनी है। अब अगला लाइन क्या कह रहा है, राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा। अब यहां से आपको देखना है, राजेश और सुमित के बीच में कौन बैठा है, दीपक बैठा है। तो एक काम करते हैं, राजेश ले लेते हैं और यहां सुमित ले लेते हैं और इसके बीच में यहां क्या करेंगे, दीपक बैठा देंगे। ध्यान दीजिएगा, दीपक जब भी बैठेगा राजेश और सुमित के बिल्कुल बीच में बैठेगा। ठीक है ना। अब अगला एक व्यक्ति और बचा हुआ कौन, नीरज। कह रहा है एक सतह पर नीरज है तो हम यहां नीरज को ले लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि राजेश और सुमित यहीं पे है। आप राजेश को यहां कर सकते हैं तो सुमित यहां चलाएगा, बीच में दीपक आ जाएगा तो नीरज क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है। अब यहां नीरज का पड़ोसी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा,
नीरज का पड़ोसी चार कौन कौन से हैं? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो नीरज का विपरीत यहां पर कौन हो जाएगा? दीपक, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगले के पास जाते हैं तो उसका विपरीत होता है। देखिए, नीरज का पड़ोसी सुमित हो जाएगा, नीरज का पड़ोसी रमेश होगा, नीरज का पड़ोसी नलिनी होगी और नीरज का पड़ोसी राजेश होगा। लेकिन नीरज का पड़ोसी दीपक को नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि नीरज का विपरीत यहां पर कौन है? दीपक है। तो अब इसका ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न पूछा है कि नीरज के चार पड़ोसी कौन होंगे, तो चूंकि नीरज का विपरीत दीपक है तो दीपक को हटा दीजिए तो कौन कौन बचेगा? एक तो आपको रमेश मिल जाएगा, ये ऊपर वाला। उसके बाद सुमित बगल में बैठा है, सुमित हो जाएगा। उसके बाद ये है ना नलिनी ना, और राजेश, ये चार पड़ोसी हो जाएंगे। ठीक है, खाली विपरीत वाले को हटा दीजिए तो बाकी जो भी सुमित होगा, रमेश, राजेश और ये नलिनी, ये नीरज के चार पड़ोसी होंगे। और ऐसा ऑप्शन में कहाँ लिखा? देखिए, राजेश दीपक, ध्यान दीजिएगा, दीपक इसका विपरीत था नीरज का, ये ऑप्शन कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ दीपक दे रखा है। क्योंकि नीरज का विपरीत दीपक है तो यहाँ पड़ोसी दे रखा है, दीपक कट जाएगा। दीपक यहाँ भी दे रखा है, ये भी हटा दीजिए। दीपक यहाँ भी दे रखा है, ये भी हटा दीजिए। इस वाले में राजेश, रमेश, सुमित और नरेंद्र, इसमें दीपक नहीं लिखा है। देखिए, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम आपका इस ऑप्शन में, इसलिए क्या होगा? डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप गलत ना करने पाए। और जितना पढ़ाया जाए आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि रिवीजन जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहली बार, जो सब्सक्राइब चैनल का नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा कब आया कब नहीं आया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निर्देश दिया गया है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखा हुआ है और 6 पॉइंट के मदद से आपको ये बताना होगा कि कौन सा चार रंगीन फलक हरा फलक का आसन्न फलक है। अब जैसा पिछला क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल वैसे ही है। यहां से ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि एक पासा के 6 फलक है जिनमें प्रत्येक फलक के अलग अलग रंग हैं। कह रहा है काला, नीला, भूरा, हरा और सफेद। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि लाल फलक काले फलक के विपरीत वाला फलक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाल को कह रहा है ये फलक जो होगा वो काला के विपरीत होगा। और इस लाइन में देखेंगे तो लाल फलक कह रहा है कि निचला फलक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लाल को नीचे ले लें तो काला कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, क्योंकि ऐसा कहा गया है ना। अब बना लेंगे 4 बॉक्स, ये 4 बॉक्स बना लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हरा फलक जो है वो लाल और काले के मध्य में, इस लाइन में देखेंगे तो जो हरा फलक जाएगा वो लाल और काले के मध्य में होना चाहिए। ठीक है ना, तो लाल और काले के मध्य मतलब अगर हम यहां लाल कर दें तो यहां आपका क्या होगा? सॉरी, यहां क्या बोला है कि हरा फलक लाल और काले के, देखिए लाल नीचे लिखे और काला का यहां है, तो आप यहां लाल नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिख देंगे? हरा कर दीजिए। ठीक, ये जो हरा है ये लाल और काला के बीच में बोला जाएगा। ठीक है ना, आप चाहे तो यहां भी कर सकते, यहां भी कहीं भी कर लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काला और लाल के बीच में आपका क्या बन जाएगा? हरा बन जाएगा। ठीक है ना, अब अगला देखिए, नीला फलक सफेद फलक का आसन्न फलक है। आसन्न का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट, और एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है ना, यहां पड़ोसी की बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद भूरा फलक नीला का आसन्न कह रहा है। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां नीला कर दें, नीला कहीं लिखे नहीं, यहां नीला कर दें तो यहां नीला फलक कह रहा है सफेद का आसन्न हो रहा है, तो मान लीजिए हम अगर सफेद कर देते हैं, ठीक है, और भूरा फलक नीला फलक का आसन्न है, भूरा कह रहा है कि नीला का आसन्न फलक है। अब ध्यान दीजिए कि जो हम बनाए हैं
क्या ये पूरी शर्त को पूरी कर रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, शर्त को पूरा होना चाहिए। यहाँ लाइन देखेंगे दूसरा, तो कह रहा है कि लाल फलक काले फलक के विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, तो लाल नीचे हो गया, ऊपर क्या होगा काला। तो देखिए ऊपर का विपरीत नीचे होता है ना, तो यहाँ जो दूसरी लाइन था, दूसरी लाइन को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगला लाइन क्या था, हरा फलक जो था वो लाल और काले के मध्य में है। तो जो हरा है ये लाल और काले के बिल्कुल बीच में है, मध्य में। अगली लाइन देखेंगे तो नीला फलक सफेद फलक का आसन्न फलक है। जो नीला है वो सफेद का आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, मैंने बताया है, पड़ोसी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि सफेद, अब जरूरी नहीं है आप सफेद को यहां भी कर सकते हैं, भूरा को इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब पर भी सफेद का विपरीत भूरा होगा और भूरा का विपरीत सफेद होगा। चाहे भूरा को आप यहां कर लीजिए, सफेद को आप इधर कर लीजिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला लाइन कह रहा नेक्स्ट में कि नीला फलक जो होगा वो सफेद फलक का आसन्न है। तो नीला सफेद का हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट लाइन है भूरा फलक नीला फलक आसन्न है। जो भूरा है वो नीला का आसन्न का मतलब पड़ोसी हमारा बन गया है। क्वेश्चन बताना है कि कौन सा 4 रंगीन फलक हरा फलक का आसन्न फलक है। हरा फलक का ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी या एडजेसेंट, ठीक है ना। तो कौन सा 4 रंगीन फलक हरा फलक आसन्न फलक है, तो हरा का आसन्न का मतलब कि पड़ोसी बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हरा का विपरीत यहां पर कौन है, नीला। हरा का विपरीत नीला है, तो हरा का विपरीत अगर नीला हो जाएगा, ठीक है, तो ये नीला आसन्न फलक नहीं हो पाएगा। तो नीला को हटा दे, तो ध्यान दीजिएगा काला हो गया आपका, ठीक। और देखिए नीला को हटा दीजिए, हरा खुद अपना हरा तो होगा नहीं, तो जो बच गया काला भूरा लाल और सफेद, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, काला लाल भूरा सफेद, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन यही था कि रंगीन फलक का हरा फलक, देखिए देखिए हरा फलक आसन्न फलक क्या होगा, तो काला लाल भूरा और सफेद, क्योंकि भूरा का देखिए हरा का विपरीत नीला है, ठीक है। तो नीला इसमें आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो विपरीत होगा वो कभी भी आसन्न नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, ये पूरा निकल कर आ जाएगा। चारों हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 का जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लेके चलें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो बनाना शुरू करिए। सोमवार के विपरीत, सोमवार के विपरीत गुरुवार कर देंगे। यहाँ 4 बॉक्स बना लीजिए। सोमवार के विपरीत गुरुवार और 4 बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। अगली लाइन कह रहा है कि रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है। यदि एक सतह पर शनिवार, तो यहां शनिवार लिख लेंगे। शनिवार हो तो बताइए कि शनिवार के विपरीत क्या है। तो शनिवार के विपरीत आपको समझ में आ गया होगा कि शनिवार के विपरीत यहां पर क्या मिल रहा है, बुधवार। तो आपका उत्तर क्या मिल जाएगा, बुधवार, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि शनिवार के यहाँ क्वेश्चन है कि शनिवार के विपरीत क्या है, तो शनिवार के विपरीत बुधवार हो जाएगा। अब इस पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासा की 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है जो 1 से लेकर 6 तक है।
विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का यहाँ बहुत बड़ा मतलब है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे अगर एक, मान लीजिए एक सतह पर 1 लिखे हैं तो उसके विपरीत आपका 6 होना चाहिए। 1 और 6 मिलकर 7 होता है, ठीक है ना। अब अगला, ए और एफ पड़ोसी नहीं है। चलिए यहां से बनाना शुरू करते हैं। कह रहा है ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो एक काम करते हैं, ए और एफ को विपरीत कर देते हैं। जब पड़ोसी नहीं बोला है तो हम उसको क्या कर देंगे, विपरीत बना देंगे। ए और एफ पड़ोसी नहीं है। अगला, सी और अंक 3, ध्यान दीजिएगा, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी और न ही समान सतह पर है। इसका मतलब सी और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। सी और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब अगला अगर देखेंगे तो ई और 6 समान सतह पर है। जहां पर ई होगा वहीं पे क्या होगा, 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, अलग लिख लीजिए, ई और 6 दोनों समान सतह पे है। अगला लाइन क्या कह रहा है कि बी और अंक 3 समान सतह पे नहीं है। मतलब यहां पर जानते हैं बी नहीं हो सकता है, तो काम करते हैं बी को यहां ले लेते हैं, E6 तब यहां आपका चलाएगा, ठीक है ना। समान सतह बना कर रखा था। ए और अंक 2 समान सतह पे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए को यहां मतलब 2 यहां लिखने से मना कर रहा है, तो 2 आप यहां लिख दीजिए, ठीक है। अगर 2 यहां लिख देंगे तो अगला लाइन इसमें शुरू में क्या बोला था कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो यहां पर तब आपका क्या होगा, 5 बनेगा। अब यहां क्यों लिखे, यहां 6 था तो इसका विपरीत तब यहां 1 आएगा, और यहां 3 था तो यहां पे क्या बन जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। क्योंकि 2 यहां बना के 2 हम यहां ले, 2 और 5 जोड़ने पे क्या होगा, 7 बनेगा, ठीक है ना। तो 5 2 7, 4 3 7। अब एक अक्षर बचा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सी बन जाएगा, ठीक। देखिए ए बी सी, सॉरी सी पहले ले रखे थे, एक बचा कौन सा, डी, यहां कर लीजिए, ठीक है ना। ए बी सी डी ई और एफ। तो प्रश्न ये पूछा है कि सतह डी पर कौन सा अंक है, तो सतह डी पर कौन सा अंक दिखाई दिया, 3। ये आपका उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब था कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां अगली लाइन में ए और एफ पड़ोसी नहीं थे, तो ए और एफ को पड़ोसी बना कर रखा था, तो इन दोनों को हमने विपरीत कर दिया, ए और एफ को विपरीत कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां जरूरी कि ए को ऊपर रखें, नहीं, आप ए को नीचे कर सकते, ए को ऊपर कर सकते, तब पर भी दोनों दूसरे के विपरीत माने जाएंगे ना। अब अगला, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है और ना ही समान है। कह रहा है कि सी और 3 दोनों ना तो बगल में बैठे हैं और न ही सी का नंबर 3 कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का मतलब था कि सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और न ही समान सतह पर। समान सतह का मतलब कि सी पर 3 नहीं हो सकता है और सी का पड़ोसी यहां 3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइन भी आपकी क्लियर हो रही है। अब अगला लाइन है कि ई और 6 बोल रहा था समान सतह पे है, तो ध्यान दीजिएगा, आप ई को यहां भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उससे कोई गड़बड़ी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ B1 कर लीजिए, यहाँ पर E6 कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई शर्त तो दिया नहीं कि नहीं मतलब कि ई का पड़ोसी सी होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला अगर ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है तो समान सतह पे 2 नहीं होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, 2 को नीचे कर दे तो ऊपर आपका 5 चला गया, बाकी नंबर तो आप देख ही रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि 3 यहाँ था, 4 यहाँ जाएगा, यहाँ 6 ले रहे थे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी पर अंक कौन सा मिलेगा आपको, 3, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अब इस पे अगला क्वेश्चन चलेंगे, इस पे क्या आप अगला टाइप लेके चलेंगे, इसको आप लगाते चलिएगा, कोई समस्या आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब हमको इसमें अगला टाइप क्वेश्चन करवाना है। इस टाइप को बहुत सारे हो गया, आप किताबों से रिवीजन करते चलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। 3 पासा दे रखा है और इसमें आपको दिन का नाम लिखा है, रविवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, और यहाँ सोमवार, गुरुवार और क्वेश्चन मार्क।
तो जब ऐसे प्रश्न देगा जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना होगा तो इसके लिए पासा को प्रसार करना जरूरी है, क्योंकि बिना खोले क्वेश्चन मार्क निकालने में गलतियां बहुत हो सकती है। ठीक है ना। तो आइए काम करते हैं। इन दोनों में पहले देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन देखेंगे तो रविवार यहाँ लिखा है और रविवार यहाँ है, तो जो कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, रविवार, मंगलवार और गुरुवार हो जाएगा। लिख लीजिए रविवार, मंगल और गुरुवार। इसमें चलेंगे तो रविवार, बुधवार और कहाँ पहुंचेंगे, शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार। अब रविवार का विपरीत क्या होगा, इसमें एक ऐसा दिन है ये सोमवार जो कि नहीं लिखा गया है, तो रविवार का विपरीत यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सोमवार। रविवार का विपरीत सोमवार आ जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन लिए हैं, हम रविवार दोनों में कॉमन ले रखे हैं, तो जो कॉमन होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और कॉमन का विपरीत जो सोमवार लिखा गया इसको नीचे रखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दोनों में रविवार कॉमन था तो रविवार को ऊपर ले लिए, रविवार का विपरीत सोमवार, सोमवार को नीचे ले लिए। अब बना लेंगे 4 बॉक्स। छतरी उड़ा दीजिए जरा था। अब एक काम करना होगा, रविवार से क्लॉकवाइज चले घड़ी की दिशा में, तो इसमें भी जो भरेंगे हम घड़ी की दिशा में ही चल के भरेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रविवार से मंगलवार गए, या रविवार के बाद यहाँ क्या लिखा है, रविवार के बाद मंगलवार है, तो आप यहाँ मंगल लिखेंगे। ये क्लॉक कुछ ऐसे घूमेगा, रविवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या लिखा है, गुरुवार, तो यहाँ पे लिख देंगे गुरुवार। ये क्लॉक पूरा हो गया है। देखिए रविवार, मंगलवार, गुरुवार, इसमें भी देखिए रविवार, मंगलवार, गुरुवार। अगला रविवार के बाद बुधवार है, तो रविवार के बाद यहाँ बुधवार भर दीजिए, और बुधवार के बाद कहाँ रुके हैं, शुक्रवार पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, शुक्रवार कर देंगे। ये ठीक है। अब एक काम करेंगे, भर लिए हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो हम क्लॉकवाइज या तो ऊपर वाले से चलते हैं या तो नीचे वाले चलते हैं। क्योंकि इसमें देखेंगे तो रविवार तो नहीं लिखा है, लेकिन नीचे वाला सोमवार आपका यहाँ पर दे रखा है, तो सोमवार से क्लॉकवाइज चलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, गुरुवार। ध्यान दीजिएगा, सोमवार से क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज या तो ऊपरी सिरा से चलेंगे या तो एकदम नीचे वाले से। क्योंकि ऊपर वाला यहाँ नहीं दिया था, सोमवार नीचे वाला यहाँ दे रखा है, तो सोमवार से चलेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे, गुरुवार पर। ठीक है ना। तो सोमवार से चले यहाँ और जाके रुके कहाँ, गुरुवार पे, तो सोमवार चलेंगे तो बुधवार से होते कहाँ रुकेंगे, गुरुवार पे। आप सोच रहे होंगे कि शुक्रवार से भी तो जा सकते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोमवार से चलना था तो एक खाना के बाद अगला गुरुवार मिलना चाहिए, तो सोमवार चलेंगे तो एक खाना बुधवार के बाद अगला क्या मिलेगा, गुरुवार मिलेगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगा, उत्तर आपका बुधवार आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो होगा बुधवार। ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप ले चलेंगे। एक प्रश्न और आइए और कर लेते हैं इसी पे, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए इसमें करना कैसे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन बताया था एकदम बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले इन दोनों में कॉमन देख लिया जाए, तो कॉमन है क्या, एन, यहां भी लिखा है और यहां भी। बाकी देखेंगे @s लिखा हुआ है, यहां पर टी और त्रिभुज लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो एक अंक कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, n@s, n से चलेंगे @ और क्या होगा s, यहां चलेंगे तो n से त्रिभुज होते कहां पहुंचेंगे, t के पास, n त्रिभुज t। ठीक है ना। तो यहाँ s का विपरीत t है, @ आपका त्रिभुज हो जाएगा, और n का विपरीत क्या होगा, तो देखेंगे इसमें जो ये z है, ये z नहीं लिखा, तो n का विपरीत क्या होगा, z हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन लिए थे n, तो इसको ऊपर कर लीजिए और इसका विपरीत z को आप नीचे रख लीजिए, बना लीजिए बॉक्स।
ये बना लेते हैं। अब यहां से करना क्या होगा, एन से चले थे तो पहले एट द रेट ऑफ मिला था, यहां चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं। एन के बाद यहाँ पे एट द रेट ऑफ है तो एन के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ बना लेंगे। फिर कहाँ रुका है, एस पर, तो यहाँ आकर कहाँ रुक जाएंगे, एस पर। अगला एन के बाद त्रिभुज है तो एन के बाद कहाँ पहुंचेंगे, त्रिभुज के पास, और त्रिभुज के बाद टी लिखा है तो यहाँ पर आकर कहाँ रुक जाएंगे, टी के पास। मैंने आपको बताया है कि क्लॉकवाइज या तो एन से चलेंगे या तो आपका नीचे वाले जेड से। इसमें भी एन आपको यहाँ कहीं नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक यहाँ देना चाहिए, अगर नहीं देगा तो फिर क्वेश्चन मार्क चला जाता है। यहाँ जेड जो नीचे वाला है यहाँ पर आपका दे रखा है तो हम नीचे वाले जेड से ही चलेंगे, और जेड से चलेंगे तो पहले टी मिला है और कहाँ रुके हैं, क्वेश्चन मार्क पे। जेड से चले हैं तो पहले टी मिला है, फिर बाद में कहाँ रुका है, क्वेश्चन मार्क पर। ध्यान दीजिएगा, जेड के बाद टी मिला है तो जेड के पास टी के पास जाएंगे, जेड से कहाँ जाएंगे, टी के पास, और जाके रुका क्वेश्चन मार्क तो जाकर रुके क्वेश्चन मार्क। जेड टी त्रिभुज, यानी जेड टी यहाँ पर क्या बन जाएगा, त्रिभुज, जेड टी और त्रिभुज, ठीक है ना। तो इस पे 2-4 क्वेश्चन अभी और कराएंगे तब जाकर के आपका पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अगर इसमें 25 से 30% भी समझ में आया होगा तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और बाकी इसका जो बचा हुआ इस टाइप का और क्वेश्चन है, यहाँ तक 1 अंक कॉमन पे आप देख रहे थे, अब अगला हम 2 अंक कॉमन लेकर के बताएंगे, और वो आपका डाइस पार्ट 5 में चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इतना आप तैयार करिए पहले, और बाकी इसी टाइप के ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये जो टाइप हम बताए हैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन अभी और कराएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक आप इतना तैयारी करते रहिए, और कोई समस्या होगा तो अगले पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही,